हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड का आगे का हिस्सा जो हमने छोड़ा हुआ था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने ये दूसरा पार्ट है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख लें, तब यहाँ आए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे से जहाँ हमने छोड़ा था। और बच्चा अलग अलग जगहों पे जा रहा था, फूल वालों के पास, सॉरी, फूल वाले के पास। मिठाइयाँ देख के, अलग अलग चीज़ें देख के उसका मन मचलता था। वो चाहता था अपने मम्मी पापा से, माता पिता से कहना, लेकिन उसे लगता था कि नहीं, ये लोग नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो अपनी इच्छा दबा देता था। तो उसके बाद क्या हुआ? अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripping of an invisible waterfall. एक जगह पे एक सपेरा, उस बच्चे ने देखा कि बैठा हुआ है, खड़ा था वो, बेसिकली स्टूड लिखा हुआ, तो खड़ा था वो और फ्लूट बजा रहा था। बांसुरी होता है, लेकिन मुझे लगता है ये बीन बजा रहा होगा, क्योंकि सपेरे बीन ही बजाते हैं आमतौर पे। तो बीन की कोई इंग्लिश होती नहीं है, तो इसलिए शायद इन्होंने फ्लूट लिख दिया होगा। तो वो बजा रहा था बीन एक सांप को, मतलब उस सपेरे यूजुअली सांप लेके अपनी टोकरी में घूमते हैं और उसको उस एक तरीके से उसका डांस दिखाते हैं। तो वो बेसिकली अपने सांप का खेल दिखा रहा था बीन बजा के। और सांप बेचारा कुंडली मार के, विच कॉल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, कुंडली मार के टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। इसकी गर्दन उठी हुई थी और काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। ग्रेसफुल का मतलब होता है भव्य, और बेंड मतलब होता है ना मुड़ाव। तो खूबसूरती से उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. ऐसा लग रहा था जैसे बीन का गीत जाके उसके अदृश्य कानों में गायब हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य झरना उसकी रिपल्स आपने देखा होगा, पानी में कंकड़ मारने पे चारों तरफ उठते बनते हैं। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा सपेरे की तरफ गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन उसे पता था कि उसके माँ बाप ने उसको मना किया है। फॉरबिड का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना, इसी का पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है फॉरबिडन। तो उसने पर वो जानता था कि उसके माता पिता ने मना किया हुआ था उसको कि वो ऐसी खुरदरी भद्दा सा संगीत ना सुने, कोर्स, जैसा स्नेक चार्मर बजाता था, जैसा सपेरे के बीन से निकलती थी। ही प्रोसीडेड फादर, तो उसको पता था कि उसके माँ बाप यही बोलेंगे कि ऐसा संगीत क्यों सुन रहा, हमने मना किया था, इसलिए वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया। बीन की धुन आमतौर पे थोड़ी उतनी मीठी नहीं होती जितनी शहनाई वगैरह की होती है। इस पर शायद आप लोगों के कोर्स में एक चैप्टर भी है जिसमें बताया गया है कि कैसे औरंगज़ेब ने बैन कर दिया था बीन को, पुंगी को। तो खैर वो वहाँ से हट गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। थोड़ी दूर जाने पे एक झूला पूरी तेज़ी से झूल रहा था। ये झूला जो है ना, राउंड अबाउट, जिसको मेरी गो राउंड भी कहते हैं, ये गोल सी एक चक्री होती है, बड़ी सी। बीच में एक पोल होता है, उसके ऊपर बड़ी सी एक चक्री लगी होती है, और उस चक्री से घोड़े वगैरह टंगे होते हैं, आपने देखा ज़रूर होगा, गोल गोल घूमता है ये। तो वो राउंड अबाउट घूम रहा था तेज़ी से। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. मर्द, औरत, बच्चे सभी उस एकदम भावावेश में, उसमें भावनाओं में बह रहे थे। और वो जो तेज़ तेज़ घूम रहा था उसमें वो लोग, ऐसा लग रहा था कि मस्ती में मज़े ले रहे हैं, चिल्ला रहे थे वो। श्रेक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, हंस भी रहे थे। उनकी हंसी कैसी थी? डिजी। डिजी जब हम लोग का सर घूमता है ना, चकरा रहे थे वो गोल गोल, तो उनका लाफ्टर डिजी इसीलिए लिखा हुआ है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे ने गौर से उनको देखा, पक्के इरादे से, और फिर उसने एक दृढ़ दृढ़ प्रार्थना की। मतलब इस बार उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की। वो आपने देखा थ्रू आउट द स्टोरी, अब तक जितनी कहानी थी सो फार,
अलग अलग चीज़ें उसके मन में आती थी, लेकिन उसको पता था कि मेरे माँ बाप मना कर देंगे, इसलिए वहाँ से वो हट जाता था, चाहे वो मिठाइयाँ हों, बलून्स हों, गुलमोहर की माला हो। लेकिन इस बार मेरी गो राउंड देख के उसने सोच लिया कि ये तो मुझे चाहिए, तो काफ़ी बोल्ड रिक्वेस्ट उसने की। क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। उसने कहा मुझे इस राउंड अबाउट पे चढ़ना है, प्लीज़ माँ पापा प्लीज़ मुझे इस पे चढ़ना है। अब क्या हुआ? देयर वॉज नो रिप्लाई। बच्चे को कोई रिप्लाई नहीं मिला, ना तो हाँ ना ही ना, इनकार भी नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तब वो मुड़ा अपने माँ बाप की तरफ। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, लेकिन वो लोग वहाँ उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने इधर उधर दोनों तरफ देखा, अपनी दोनों तरफ। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने अपने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने चारों तरफ देख लिया, कहीं भी उसके माँ बाप नहीं थे। अ फुल डीप क्राई rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. एक बड़ी गहरी उसके अंदर से चीख निकली, उसके सूखे गले से। एक डर के मारे उसका गला सूख गया और फिर भयानक एक चीख निकली, और उसने अपने बदन को एक तेज झटका दिया और वहाँ से दौड़ा जहाँ वो खड़ा था। डर के मारे वो चिल्ला रहा था, मम्मी पापा माँ पिताजी। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. कहते हैं टीयर्स रॉल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, एकदम गरम गरम और ढेर सारे। फियर्स मतलब ऐसे भयानक होता है, लेकिन भीषण या उग्र भी होता है। क्वांटिटी दिखा रहा है उसके टीयर्स की, ढेर सारे आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। हिज फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड फेस का मतलब होता है ना लाल पड़ जाना, शर्म से या गुस्से से या डर से। उसका चेहरा लाल हो गया था, वॉज कन्वर्स्ड विथ फेयर, और काँप रहा था डर के मारे। पैनिक स्ट्रिकन, डर का मारा। ही रैन, वो बच्चा, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ के गया, देन टू दी अदर, फिर दूसरी तरफ, हिदर एंड तिदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में इधर उधर वो दौड़ के गया अपने माँ बाप को देखने के लिए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं था किधर जाना है। छोटा बच्चा था बेचारा, मुश्किल से 4 5 6 साल का रहा होगा, या 7 साल या 8 साल भी, तो भी वो छोटी ही होती है ना, उसके पास इतना दिमाग नहीं था। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी माँ बाप की कमी महसूस होती है, 2 मिनट भी वो लोग अलग हो जाएं तो उसको डर लग रहा था काफ़ी, उसे पता नहीं था किधर जाए। माँ पिताजी, ही वेल्ड, मदर फादर, ही वेल्ड, माँ पिताजी, वो चीख रहा था और एक्चुअली विलाप कर रहा था, मतलब एक तरीके का रो रहा था वो। उसको डर लग रहा था काफ़ी और दुख भी हो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी पीली पगड़ी खुल के नीचे गिर चुकी थी और उसके कपड़े मडी, एकदम धूल से मैले हो चुके थे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर काफ़ी दौड़ने के बाद, रेस मतलब एक दौरा पड़ा था उसको दौड़ने का, इधर उधर काफ़ी दौड़ने के बाद वो खड़ा हो गया एक जगह। He stood defeated, हार कर। His cries suppressed into sobs, उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थी। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी दूरी पे वो हरी घास पे देख सकता था मर्दों और औरतों को बात करते हुए। थ्रू हिज फिल्मी आइज़, फिल्म अगर बायोलॉजी आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आपको पता होगा, झिल्ली को कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है शायद जिसमें प्याज की फिल्म उतारते हैं, अनियन की। तो यहाँ फिल्मी आइज़ का मतलब ना उसकी आंखों में पानी भर गया था, तो ऐसा दिख रहा था उसको, धुंधला धुंधला सब कुछ। तो धुंधली आंखों के लिए फिल्मी आइज़ यूज़ हुआ है और उससे वो देख रहा था बेचारा। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking.
उसने गौर से देखने की कोशिश की वो जो चमकदार पीले कपड़े पहने हुए लोग थे उनमें, कि कहीं उसके माँ बाप दिख जाए, लेकिन उन लोगों में उसे अपने माँ बाप का कोई निशान भी नहीं दिखा। वो लोग जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सिर्फ हंसने और बातें करने के वास्ते। ये लिटरेचर में कॉमनली हम लोग ऐसी लाइंस लिखते हैं। शर्लॉक होम्स का एक कॉमन कैच फ्रेज़ है, आई प्ले द गेम फॉर द गेम्स ओन सेक, यानी कि मैं खेल को खेलता हूँ खेल के लिए। मतलब बेवजह करना किसी चीज़ को, इसके लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। तो ऐसा लगता था वो लोग बेवजह ही हंस रहे हैं। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो एक बार फिर दौड़ा। इस बार वो दौड़ के एक मंदिर की तरफ गया, मंदिर या मठ जिसको हम लोग श्राइन कहते हैं, वहाँ गया जिसकी तरफ टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। ऐसा लग रहा था लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मेन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंकरिंग, मदर फादर। एक एक वहाँ की एक एक इंच, एक एक ज़रा ज़रा वहाँ का कंजेस्टेड, ठसाठस भर गया था लोगों से। कंजेस्टेड ये वर्ड है ना, हमारे यहाँ काफ़ी यूज़ होता है, लोग मिसप्रोनाउंस कर देते हैं, कंजेस्टेड कहते हैं। और ठसाठस भरा हुआ था इसके लिए यूज़ होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं नेटवर्क में कंजेशन पहले तो काफ़ी होता था, अब तो कम होता है। कंजेशन हो जाता है तो कॉल जाती नहीं है। तो खैर वहाँ काफ़ी लोग ठसाठस भरे हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके पैरों के बीच छोटा सा बच्चा दौड़ रहा था। उसकी छोटी छोटी लिटिल सॉब धीमी, उसकी जो सिसकियाँ थीं लिंगरिंग, मतलब अभी भी वो थी, और वो उनमें माँ और पिताजी को अपने आवाज़ें दे रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders। जो एंट्रेंस था ना, मंदिर का जो द्वार, वहाँ भीड़ काफ़ी और ज़्यादा तेज हो गई थी, काफ़ी मोटी। यहाँ थिक का मतलब एक्चुअली मोटा नहीं, लेकिन काफ़ी गहन हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मैन जॉसल्ड इच अदर, लोग एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके गिर रहे थे। कैसे लोग थे, कैसे लोग थे? हैवी मैन, बड़े बड़े मर्द, एकदम लंबे तगड़े, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, जिनकी चमकती खूंखार आंखें थी और तगड़े कंधे थे। फ्लैशिंग चमकने की ही सेंस में होता है, मर्डरस खूंखार खतरनाक कहते हैं हम लोग, और हेफ्टी तगड़ा होता है। अच्छा, एक वर्ड आया है जॉसल, मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ जॉसल। इंडिया में जॉसल कॉमनली प्रोनाउंस होता है और एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन है ये, लेकिन यूके वाले इसको जसल पढ़ते हैं, जोसल या जसल कुछ ऐसा ही। मैं यूके से नहीं हूँ तो आई एम नॉट एक्चुअली श्योर, बट जितना मैंने सुना हुआ है यूएसए वाले इसको पढ़ते हैं जासल, जासल जासल, हाँ जासल। लेकिन आप जॉसल पढ़ें, इसका मतलब होता है ना धक्का मुक्की करना। तो वो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." वो बच्चा बेचारा बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाते हुए उनके पैरों के बीच से निकल रहा था, जिसके चक्कर में वो इधर उधर काफ़ी गिर भी रहा था, क्योंकि वो लोग भी धक्का मुक्की कर रहे थे, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से, ब्रूटल मूवमेंट्स। वो हो सकता था उनके पैरों के नीचे आके कुचला जाता अगर वो अपनी पूरी आवाज़ से नहीं चीखा होता, माँ, पिताजी। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। उस उमड़ती हुई भीड़ में एक इंसान ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी और बड़ी मुश्किल से नीचे झुकते हुए उस बच्चे को उसने अपनी गोद में उठाया। उस इंसान ने, क्या कहते हैं वो, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। अरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस इंसान ने पूछा जब जब जैसे जैसे वो उस भीड़ से निकल रहा था। स्टीयर क्लियर का मतलब होता है निकलना, स्टीयर का सिंपली मतलब होता है बढ़ना। तो उस भीड़ से वो निकल रहा था और बच्चे से उसने पूछा, उसको उठा के गोद में वो निकल रहा था, और निकलते हुए उसने पूछा, कैसे पहुँचे तुम बेटा यहाँ, किसके बच्चे हो तुम? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो बच्चा पहले से भी ज़्यादा तेज रोने लगा और उसने सिर्फ यही कहा, मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब यहाँ आप लोग देखें,
इतनी देर से बच्चे को कभी जलेबी चाहिए थी, कभी मिठाई चाहिए थी, लेकिन अब उसे कौन चाहिए? उसके माँ बाप चाहिए। किसी चीज़ को हम लोग तभी वैल्यू देते हैं ना जब वो हमसे अलग हो जाती है। तो यही हो रहा था उसके साथ। वैसे वो छोटा बच्चा था, वो उसको वैल्यू जैसे टर्म्स का कोई पता नहीं था, लेकिन ये है कि अब वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। उससे कुछ नहीं चाहिए था, उसको माँ बाप चाहिए थे अपने। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब उस इंसान ने बच्चे को बहलाने के लिए वो लेके गया राउंड अबाउट, वो जो झूला था उसके पास, और क्या कहता है, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? बेटा इस पे बैठोगे, इस पे घूमोगे, क्या इस घोड़े पे बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जब वो उस गोल दायरे में पहुंचा जहां वो झूला लगा हुआ था, तब उसने बड़े प्यार से बच्चे से ये सवाल पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उसकी चीखें ढेर सारी एकदम तीखी चीखें निकली, और ये वो करा के एकदम रो के बस एक ही चीज़ चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। श्रिल किसी तीखी आवाज़ को हम लोग कहते हैं। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब वो इंसान उस बच्चे को लेके वहाँ गया जहाँ सपेरा अभी भी बैठ के बीन बजा रहा था और कोबरा अपना फन हिला रहा था। स्वे का मतलब होता है ना इधर उधर डोलना। कोबरा एक सांप होता है, वो वेनमस होता है, और ये शायद इकलौता सांप है जिसका हुड होता है, फन होता है, जो फन काट सकता है। इसको कॉमनली फंदर बोला जाता है, हिंदी में नाग बोला जाता है, मराठी गुजराती में भी नाग ही बोला जाता है। बंगाली में इसको गोखरा बोला जाता है जहाँ तक मैंने सुना है, और बिहार में तो गेहून बोलते हैं इसको। तो ये सांप काफ़ी एकदम मतलब अलग तरीके का होता है। हमारे यहाँ स्नेक चामस यूजुअली इसको रखते हैं सपेल, क्योंकि उसका फन काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो वहाँ वो झूल रहा था, सपेरा बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। बच्चे को लेके वो इंसान वहाँ गया और उसने क्या कहा, ही प्लीडेड लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। वो बच्चे से उसने प्रार्थना की, बेटा इसका सुनो, संगीत कितना मधुर है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन उस बच्चे ने अपनी दोनों कानों में उंगलियां डाल दी और पहले से दोगुनी तेजी से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो बच्चा अब वो इंसान बच्चे को लेके अब गुब्बारों के पास गया। उसने क्या सोचा कि कहीं गुब्बारों की के चमकदार रंग देख के वो बच्चा बहल जाए, उसका ध्यान भटक जाए, शायद वो शांत हो जाए। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और क्वाइटन शांत करना, कि शायद ये चीज़ उसको शांत कर सके। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. उसने काफ़ी मनाते हुए बच्चे को पूछा, बेटा एक इंद्रधनुष के रंगों का, रंग बिरंगा ढेर सारे रंगों वाला गुब्बारा लोगे? परसुएसिवली का मतलब होता है ना काफ़ी प्यार से, बहलाते हुए, फुसलाते हुए, मनाते हुए कहना। जब हम किसी को परसुएड करते हैं ना, तो हम किसी काम के लिए उसको मनाते हैं। तो जब उसने पूछा, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे ने अपनी आंखें वहाँ से हटा ली उन उड़ते हुए गुब्बारों से, और बस वो सिसकियाँ लेते हुए क्या चिल्लाया, क्या कहा उसने सिसकियों में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे बस मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat. वो इंसान अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश में उसको लेके आया वहाँ दरवाजे के पास, जहाँ उस मतलब प्रवेश द्वार के पास, जहाँ फूल बेचने वाला अभी भी बैठा हुआ था। ये जो बोर है ना, वो बेयर का V2 है, BEAR, बेयर। ढोना, बोर मतलब ढोया, उठा के लाया। तो वो फूल वाले के पास उठा के लाया, क्या कहता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। देखो बेटा, क्या इन प्यारे प्यारे फूलों की महक सूंघ सकते हो तुम? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या मैं तुमको एक माला खरीद दूँ तुम्हारे गले में पहनने के लिए? तुम चाहोगे एक माला तुम्हारे गले में हो? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. उस बच्चे ने अपनी नाक घुमा ली उस फूलों की टोकरी से अलग, और फिर से उसने अपनी बात को दोहराया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए।
देखें आप लोग, मैंने पहले ही बताया, बच्चे को सिर्फ माँ बाप ही चाहिए, क्योंकि सबसे प्यारे वही होते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो बाद में शायद हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। यहाँ कुछ थोड़े टफ वर्ड्स हुए हैं आई थिंक 9th के लेवल से, तो मैं आपको पहले वो बता दूँ। ह्यूमर का मतलब वैसे तो हंसी होता है, लेकिन हंसाना भी होता है। वर्ब जब वर्ब के तौर पे यूज़ होता है यहाँ, हालांकि मनाने के सेंस में, संतुष्ट करना, अगर आप डिक्शनरी में देखें अच्छे डिक्शनरीज में तो बताएगा संतुष्ट करना, मनाना इसका मतलब होता है। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है निराश, खिन्न, और चार्ज का मतलब यहाँ जिम्मेदारी से है। तो थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, उसने सोचा कि ये जो बच्चा जो मेरी जिम्मेदारी है, ये निराश बच्चा, डिस्कॉन्सोलेट निराश बच्चा जो मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं थोड़ा ह्यूमर कर सकूँ, इसको मना पाऊँ। कैसे? बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयाँ दे के। इस सोच के साथ द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो लेके गया मिठाई की दुकान पे उस बच्चे को। क्या पूछता है वो? ही आस्क्ड व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा बच्चे कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए, कौन सी मिठाई तुम खाना पसंद करोगी। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया मिठाई की दुकान से दूसरी तरफ, और फिर से सिसक सिसक के क्या कहा? मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। बस हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी कहानियों को हम क्लिफ हैंगर कहते हैं, जहाँ किसी एक डिस्टिंक्ट नोट पे ये ख़त्म नहीं होते, बल्कि बीच में अधूरा लगता है कि ये एंडिंग अधूरी है, बट एक्चुअली ये कहानियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। मुल्क राज आनंद की लिखी हुई बहुत सी कहानियाँ हैं काफ़ी अच्छी, जिनमें से मैंने तो काफ़ी सारे मैं भूल गया, लेकिन कुली काफ़ी अच्छी, अगर आप कहीं मिले तो वो पढ़ें। एक और कोई कहानी थी, द वुमन ऑन प्लेटफॉर्म 7 या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप उसको भी पढ़ें। मैं अब ये कहानी, इसमें आगे आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुआ होगा, बच्चा मिला होगा अपने माँ बाप से या नहीं, वो इंसान कैसा था, उसने बच्चे का क्या किया, ये सारी चीज़ें आप लोग अंदाज़ा लगाएं और स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आगे आपके काम आएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए ज़रूर कि आपको वीडियोस कैसे लगे। नहीं पसंद आया हो तो ठीक है, सब्सक्राइब लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।